हेलो व्यूअर्स, आज हम क्लास 10 यूनिट 5 कंप्यूटर विजन में टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बाइनरी इमेज और ग्रे स्केल इमेज के बारे में स्टडी किया था। तो कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें इमेजेस के बारे में समझना ज़रूरी है। तो बाइनरी इमेज में मैंने आपको बताया था कि बाइनरी इमेज जो है वो ब्लैक एंड वाइट इमेज होती है और कोई भी इमेज मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होती है। तो जहाँ इमेज में हमारा ब्लैक पोर्शन होता है वहाँ पर उस मैट्रिक्स में पिक्सल की वैल्यू 0 होती है और जहाँ पर वाइट पोर्शन होता है वहाँ पर पिक्सल की वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए इसे हम ब्लैक एंड वाइट इमेज कहते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ग्रे स्केल इमेजेस होती हैं जिसमें ब्लैक और वाइट को छोड़ के बहुत सारे ग्रे शेड्स भी होती हैं। तो ये भी अगर हम मेमोरी में बात करें तो ऐसा 2D मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर होती है। 2D मैट्रिक्स मतलब रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होती है। तो अगर आपका सिस्टम यू इंट हिट मैट्रिक्स को सपोर्ट करता है तो उसमें पिक्सल्स की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू 255, जहाँ पर 0 की वैल्यू बताएगी कि आपकी इमेज में उस पोर्शन में जो आपका कलर है वो ब्लैक है। अगर 255 है पिक्सल की वैल्यू आपकी मेमोरी में तो उस पोर्शन में आपके इमेज में जो कलर है वो वाइट है। और अगर इन दोनों के बीच की इंटरमीडिएट कोई वैल्यू हो, सपोज 248 हो, तो वो कोई ग्रे कलर का शेड होगा। ऐसे ही अगर आप यू इंट 16 मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा कलर्स होते हैं, बहुत सारे ग्रे शेड्स के और वैरायटीज होते हैं कलर की। तो अगर आपका सिस्टम यू इंट 16 की मैट्रिक्स को सपोर्ट करता है तो उसमें जो वैल्यूज है वो फ्रॉम 0 टू 65535 होती है, जहाँ पर 0 का मीन्स होता है ब्लैक और 65535 का मतलब होता है आपका आपका वाइट। और अगर इसके बीच में जो वैल्यूज अगर हों तो वो रिप्रेजेंट करती हैं आपके ग्रे शेड को। ये तो था बाइनरी इमेजेस और ग्रे स्केल इमेजेस के बारे में जो हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में इसको डिटेल में समझ सकते हैं। मैंने अभी आपको ओवरव्यू दे दिया है। आज जो हमें समझना है वो हमें RGB इमेज समझनी है। RGB इमेज क्या होती है? कलर्ड इमेज होती है। RGB इमेज मीन्स रेड, ग्रीन और ब्लू। तो जो कोई भी कलर है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस इमेज में ये 3 कलर ही आपको मिलेंगे, क्योंकि कोई भी कलर इमेज होती है वो रेड, ग्रीन, ब्लू के कॉम्बिनेशन से ही बनती है। इसलिए हम कलर्ड इमेज को RGB इमेज भी कहते हैं। तो RGB इमेज इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 3 डायमेंशनल एरे। तो 3 डायमेंशनल एरे की फॉर्म में स्टोर होती है, मतलब यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। एक डायमेंशन होता है रेड के लिए, दूसरा डायमेंशन होता है ग्रीन के लिए और तीसरा डायमेंशन होता है ब्लू के लिए। मतलब वन एरे में आपकी रेड पिक्सल की वैल्यू स्टोर होगी, दूसरे एरे में आपकी ग्रीन पिक्सल की वैल्यू स्टोर होगी और तीसरे एरे में आपको ब्लू पिक्सल की वैल्यू स्टोर होगी। तो इसलिए 3 डायमेंशनल एरे फॉर्म में आपकी RGB इमेज रिप्रेजेंट होती है। एन RGB इमेज इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग M into N into R एरे। ठीक है, क्योंकि उसमें केवल दो ही चीज़ें नहीं होती। ठीक है, केवल रोज और कॉलम्स नहीं होते, एक और डायमेंशन होता है क्योंकि हमारे पास 3 कलर्स हैं। अब अगर हमारी ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, if the values of the 3 components of a pixel are 0 0 0, अगर तीनों की तीनों components 0 हैं तो इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो पूरी की पूरी क्या है? ब्लैक है। और
सिमिलरली इफ दे आर 255, अगर तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यू 255 है यू इंट 8 के करस्पॉन्डिंग, तो वो हमारी जो है वो वाइट है। और यू इंट 16, अगर तीनों 655 और 65535 है तो वो यू इंट 16 की फॉर्म में कहलाई जाएगी। तो उसको वो हमारी इमेज क्या होगी, वाइट होगी। अगर 255 की जगह कोई और वैल्यू है तो रेड का कोई शेड होगा। अगर सपोज यहाँ पे 230 है तो वो रेड के शेड को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही अगर 255 की जगह अगर कोई 220 है वैल्यू तो वो ग्रीन के शेड को रिप्रेजेंट करेगा। और 255 नहीं होकर कोई और वैल्यू है तो वो ब्लू के शेड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ब्लू के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो अगर 255 नहीं है कोई और वैल्यू है तो वो ब्लू के शेड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर 255 है तो वो वाइट के शेड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके आरजीबी इमेज का हो गया। अब हम अगर इंडेक्स्ड इमेज की बात करें, अगर हम इंडेक्स इमेज की बात करें तो इंडेक्स्ड इमेज में दो पार्ट्स होते हैं। मतलब आपकी जो इमेज है वो दो पार्ट्स में स्टोर होती है कंप्यूटर की मेमोरी में। एक तो इंडेक्स मैट्रिक्स की फॉर्म में और एक कलर मैप की फॉर्म में। ठीक है, इमेज के आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होके वो स्टोर होती है, वन एज इंडेक्स मैट्रिक्स एंड द अदर एज कलर मैप। तो अगर हम इंडेक्स मैट्रिक्स की बात करें तो जैसे आपकी इमेज है वो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर होगी, मतलब रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होगी बैक एंड में। ठीक है, अब हर इमेज का एक कलर होगा, हर इमेज में हर पिक्सल का एक कलर होगा। कुछ पिक्सल रेड होगा, कुछ पिक्सल वाइट होंगे, कुछ पिक्सल ब्लू होंगे। तो जो दूसरा आपका कंपोनेंट होगा, जो दूसरा पार्ट होगा जिसको हम कलर मैप कहते हैं, वो उस वो जो उस इंडेक्स मैट्रिक्स में पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स की जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर करेगा कलर मैप में। दैट इज दिस इज नोन एज कलर मैप। तो उसमें हमने क्या बताया है कि जो इंडेक्स मैट्रिक्स है वो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है रिप्रेजेंटिंग द इमेज। वो आपकी सिंपल इमेज को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन जो कलर मैप है वो हर पॉइंट के, हर पिक्सल के कलर को रिप्रेजेंट करेगा। तो कलर मैप की जो मैट्रिक्स है वो आपके इमेज में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके कलर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो in an indexed image the index matrix contains indices to the color map of a fixed minimum size, generally 256 colors. ओके, एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस वीडियो में आरजीबी इमेज और इंडेक्स इमेज के बारे में पढ़ा। तो समराइज वे में मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ कि जो एक आरजीबी इमेज होती है, जो एक आरजीबी इमेज होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 3 डायमेंशनल एरे। तो 3 डायमेंशनल एरे होती हैं, वन फॉर ईच कलर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो इसलिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m इंटू n इंटू आर एरे की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो दैट रिप्रेजेंट द वाइट इमेज। ठीक है, कि आपकी जो पूरी की पूरी इमेज है वो क्या है, वो नॉट वाइट, ब्लैक। अगर तीनों के तीनों कंपोनेंट्स 0 हैं तो वो आपकी इमेज कैसी है, वो पूरी ब्लैक है। ऐसे ही अगर आपकी तीनों कंपोनेंट्स 255 हो गए तो आपकी इमेज क्या हो गई, वाइट हो गई। अगर आपका सिस्टम यू इन 8 मैट्रिक्स को सपोर्ट करता है। और अगर आपके तीनों के तीनों कंपोनेंट 65535 हो गए तो आपकी जो इमेज है वो आपकी वाइट हो गई। अगर आपकी एक एग्जांपल में अगर हम ये सपोज करें कि ये 255 255 255 नहीं है, सपोज यहाँ पे 240 है,
तो वो रेड कलर के किसी शेड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर ऐसे ही यहाँ पर 255 की जगह कोई और 220 है तो वो आपके ग्रीन कलर के शेड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ऐसे ही अगर यहाँ पर 255 नहीं है, यहाँ पे अगर 228 है तो वो किसी ब्लू कलर के शेड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आपको इतना समझना है कि RGB इमेज में 3 डायमेंशनल एरे की फॉर्म में होती है, जिसमें रेड, ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट्स होते हैं। और आपके ये तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज स्टोर होती है। फर्स्ट कंपोनेंट आपके रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ग्रीन और तीसरा ब्लू। अगर हम इंडेक्स्ड इमेज की बात करें तो इंडेक्स्ड इमेज आपके कंप्यूटर की मेमोरी में 2 पार्ट्स में स्टोर होती है, इंडेक्स मैट्रिक्स और कलर मैप। एक तो आपका जो इंडेक्स मैट्रिक्स है वो सिंपल आपकी इमेज को रिप्रेजेंट करेगा, इमेज में सिंपल पिक्सल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब उन पिक्सल्स का जो कलर होगा, ठीक है, उन पिक्सल्स के कलर की जो वैल्यू होगी वो आपकी कलर मैप की मैट्रिक्स में स्टोर होगी। तो आपकी जो इंडेक्स इमेज है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो इंडेक्स मैट्रिक्स जिसमें जो सिंपल आपके इमेज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, उसमें आपकी सिंपल इमेज एस इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स स्टोर होती है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, जिसे इंडेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। और कलर मैप क्या करेगा, हर पिक्सल की कलर को स्टोर करेगा। कलर को कैसे स्टोर करेगा, इन दी फॉर्म ऑफ वैल्यूज। हर कलर की एक वैल्यू होती है, जैसे रेड कलर है तो रेड कलर की वैल्यू 220 है तो 220 स्टोर होगी। ब्लू शेड है तो उसकी वैल्यू 240 है तो 240 स्टोर होगी। तो कलर मैप की मैट्रिक्स में कलर्स के हिसाब से वैल्यूज स्टोर होंगी और इंडेक्स मैट्रिक्स में आपकी सिंपल इमेज रिप्रेजेंटेशन स्टोर होगा इन दी फॉर्म ऑफ पिक्सल्स। तो यही यहाँ पे लिखा है कि एन इंडेक्स इमेज हैज 2 parts, index matrix and color map. The index matrix is a 2-dimensional matrix representing the image, and the color map is a list of colors used in the image. In an indexed image, the index matrix contains indices to the color. Indexed image में जो index matrix है वो indices contain करेगी, वो केवल सिंपल पॉइंट्स होंगे जो इंडाइसिस मतलब जो पॉइंटर्स होंगे टू दी कलर मैप, ठीक है, जो आपके एड्रेस स्टोर करेंगे कि आपकी कलर मैप में इस एड्रेस पे कलर की वैल्यू है और आपकी जो कलर मैप है वो वैल्यू आपकी कलर को बताएगी। तो इस तरीके से आपकी जो इंडेक्स इमेज है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो इंडेक्स मैट्रिक्स और एक कलर मैप। इंडेक्स मैट्रिक्स में आपके केवल पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स पे एड्रेस स्टोर होते हैं कि इस एड्रेस पे कलर मैप में आपको वो कलर आपको मिल जाएगा, ठीक है, और कलर मैप आपको उस पिक्सल का कलर डिस्प्ले कर देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।